करत है सब मोमिन, सब मोमिन इसी को करते हैं। श्री राज बोले सुनत है, अब मोमिन कर रहे हैं, राज्य महाराज पोड़े पोड़े सुन रहे हैं। नींद न आवे नैनन, उनके नैनों में कहां से नींद आएगी? जब उनके आशिक जाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो फिर माशूक कैसे सोएगा? कछु आंख मिली के ना मिली, कुछ आंख मिली कि ना मिली, आंख बंद भी कर देते हैं, फिर सुनत है कान, पर वाणी सुनते जाते हैं कि कोई गलत तो नहीं बोल रहा। कोई आगू पीछू हड़प गए, ध्यान दो, अगर सुनते सुनते किसी ने आगे पीछे, ए लालदास बंद कर, इसका मतलब है चर्चा में तेरा ध्यान नहीं था। कहाँ गया हुआ था? वो एकदम हैरान हो जाते, भाई बैठे तो चर्चा में थे। कहने लगे अगर तू चर्चा में बैठा होता तो गलत बयान कभी ना करता। तब वो हाथ जोड़ के कहते हैं धनी हमको शूल नहीं हुआ, समझ नहीं आई, ऐसे ही आई थी, तब खुद उसको समझाते, ऐसे नहीं, ऐसे है। कहे मोमिनों को सुभान, आप सुभान राज्य में लेटे लेटे मोमिनों को समझाते रहते हैं। ये आगे पीछे क्यों कहा, ए आगे पीछे हरफ कहा क्यों तुमने? क्यों गए हरफ बोला, भूल क्यों गए? इतना डांटते हैं क्यों भूले? इसका मतलब है तेरा ही ध्यान चर्चा में नहीं था। चुप रहे अरज करें, अब क्या करें? चुप रह जाते हैं मोमिन और अर्ज करते हैं धनी क्षमा कीजिए, कहे हमें ना आया सूल, हमें समझ नहीं आई धनी। यहाँ करते इन भांत से, इस तरह से करते करते बाकी रात घड़ी रही 4 घड़ी बाकी, प्रातः मॉर्निंग में 1.5 घंटा बाकी सिर्फ रह गया, 4:30 बजे का समय थे क्या? यह समय बिरत का, बस भाई ना, बिरत बहुत लंबा समय, पूरी बिरत। परम धाम में कैसे खेल हुआ, कैसे ब्रिज में गए, कैसे रास में गए, कैसे अब आए, कैसे तीनों सूरतें हुई, और फिर कैसे पूरी बिरत 9 भूम 10वीं एकादशी 25 पक्ष का सारा वर्णन कैसे जरा जरा होगा, वो कल, आज नहीं। गिरो उठने का करे विचार, और बाकी जो कुछ लेटे भी होते हैं, बूढ़े होते हैं या दूसरे होते हैं, ले लो स्वरूप मुरलीधर कह के, आप ध्यान दो, उठने का सुंदर साथ विचार करते हैं। इस समय मुरलीधर आके स्वरूप पढ़ते हैं, करे साथ को प्रणाम, और सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। साथ सब कोई उठे, तब जैसे प्रणाम की आवाज सुनी, सब सुंदर साथ उठ के बैठ जाता है। अपने देह क्रिया के काम, देह क्रिया के लिए लोटे उठाए और नदी पर चले जाते हैं। अपने देह क्रिया के काम, अपने देह स्वरूप मुरलीधर कह के, स्वरूप मुरलीधर कह के, करे साथ को प्रणाम, करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे, साथ सब कोई उठे, अपने देह क्रिया के काम, अपने देह क्रिया के, अपने कह के, करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे, अपने देह क्रिया के काम, अपने कोई निंदा करत है, फरमाइए सुनो। कोई नींद करत हैं, अब हक श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुषातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बंगला जी में विराजमान 8वां पहर प्रारंभ हो चुका है, और अब मुरलीधर आकर के पहले स्वरूप वर्णन करता है,
सब सुंदर साथ को जैसे प्रणाम किया, जो सो रहे होते नींद में वो भी उठ करके अब खड़े हो जाते हैं अपनी देह क्रिया के काम के लिए। नदी पर श्री पन्ना जी का वृत्तांत चल रहा है। कोई सुनने चाहे विरत, बस जहां विरत का, क्योंकि जब भी चितवन की बात, विरत की बात होती है, आपको यही कहा जाता है, क्योंकि सुबह सुबह प्रातः काल आदमी का मन चित्त बुद्ध एकाग्र होता है, शांत होता है। इस वास्ते परम धाम का चितवन और विरत का कार्य सूर्य उदय होने से पहले कर लीजिए। उस समय मन लगता है, चित्त लगता है और सुरता बिल्कुल बराबर चलती है। अब ये सुंदर सा अपराता हुआ ना, अभी 4:30 बजे का समय, अब विरत का काम शुरू होता है। उठे लालदास कहने के वास्ते विरत शुरू करने के लिए लालदास जी शुरू करते हैं। पहले मंगला आरती के इत, पहले मंगल आरती करके, मंगला आरती के समय में, मंगल आरती के समय में साथ निष्ठाबंद आवे इत, निष्ठाबंद, क्योंकि सुंदर साहब जी जो सुबह मंगल आरती के दर्शन हैं सारे दुख दूर करती है और उसमें बोला भी जाता है सुख को निधान जय जय सुख। इस वास्ते जो है, जो पद्मावतीपुरी उस समय 5000 की जमात रहती थी, निष्ठाबंद, चाहे कुछ भी हो, संकट क्यों ना हो, दे इजाजत दे या ना दे, सब आके मंगल आरती में दर्शन करते हैं। आरती सब मिल करके, और आरती सब मिल करके करते हैं बोल करके। फिर बैठ के सुने विरत, फिर विरत सुनने के लिए बैठ जाते हैं। सोते सुन विरत को, और जो सुंदर साथ अभी लेटा होता, अभी लेटे थे, वो भी एकदम उठ के बैठ जाते हैं। बैठे आए के हित, बैठ के वो भी निकट आके विरत सुनने के वास्ते सावचेत सब दिल दे, और सब सावचेत होकर के और दिल दे करके बैठ के सुनते हैं। होए बैठे जागृत, और बिल्कुल जागृत होकर के बैठते हैं। ईत पहले हंसे के घर में, पहले जो है हंसा भाई जो है जहाँ छोटी धर्मशाला है वहां पर जो है ये व्रत का काम शुरू हुआ। फिर वहां से बढ़ते बढ़ते और जब बाहर आ गई और ज्यादा संख्या में बैठ गए सुंदर साहब, विरत का उठा अंकुर, वहां से विरत का अंकुर उठा। जयंती गिरोह मिलाए के, और जयंती भाई गिरोह को मिला करके करते थे मजकूर, और वो वहां बैठ करके वो विरत का जो है सब सुंदर साथ को सुनाते थे। कहाँ से तिलई लाल ने तब देखा कि वो अब संख्या बढ़ गई है और अच्छी तरह वर्णन नहीं हो पा रहा है। तब लालदास जी ने स्वयं विरत को कहना समझाना ये सेवा अपने ऊपर ले ली। ये मेहर हक सुभाना, ये मेहर है कि खुद भी आदमी चितवन करे और बाकी सुंदर साथ को भी करावे। ये राज्य राय की मेहर से ही होता है। फिर एक दिन सबो कही, फिर सुंदर साथ जी हमें तो इतना दिन करते करते एक सुंदर साथ किसी को खड़ा कर दे अभी सुध नहीं आती। और वहां पर क्या है, बारी बारी, अच्छा भाई आज तुम करोगे, आज आप करोगे, आज आप करोगे, आज आप करोगे, बारी बारी सब सुंदर साथ। फिर वो नहीं ये कहते कि हमें आता नहीं है, भूल गए ना, जिनको भी नहीं है, सब बैठ करके चितवन करते भी हैं और करवाते भी हैं। जिनको जाति पहचान है, और जिनको जितनी पहचान है, ठीक है थोड़ा कम बोलेंगे ना, लेकिन बोलते सब हैं। वृंदावन के घर में, और फिर वृंदावन जी के घर में कोई दिन कहीं भी रहता, कोई दिन। ज्यादा तेज क्यों चलते हैं? राजन जी से हाथ फिर वाले कि बालू भाई से बड़े आराम से चलो। वृंदावन जी के घर में कोई दिन कहीं विरत, कोई दिन वहां सबने बैठ करके विरत। क्योंकि सुंदर साथ जी इसमें कोई शक नहीं, स्वामी जी के पहचान की जो सारा ज्ञान है वो बीतक साहब में है। उसके बाद फिर प्राणनाथ जी कौन है, क्या लीला हुई, कैसे इश्क रबद हुआ, क्या क्या ब्रिज रास में हुआ, और उसके बाद ये ब्रह्मांड कैसे बना, फिर किस तरह से इसमें ज्ञान आया, मोहम्मद साहब को कैसे भेजा, तीनों स्वरूप बसरी मल की हकी की क्या हकीकत है,
परम धाम का गली गली क्या सुख है, मतलब है, वो सब स्वरूप साहब में। उसके बाद अब हम कैसे लें? पहले पहचान, फिर ज्ञान का ज्ञान, और उसके बाद प्रैक्टिकल हम कैसे उतारें, ये चितवन है तीसरा दर्जा। चितवन के बिना के कोई सुंदर सा चाहे कि हमारी सुरता परम धाम लग जाएगी, क्यों? जान मोहम्मद को समझाते हुए स्वामी जी ने कहा था कि जो सोएगा बीच कब्र में ईमान लेकर के, तो जो जीव चितवन कर के हर वक्त ध्यान मूल निरावे में रखेंगे, नो शक, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, आत्माएं तो परात्म में उठेंगे ही, जीव वो अखंड होंगे जिनका ध्यान मूल मिलावे में लगता, वही पहली भिष्ट में जाकर के बैठेंगे। इतना सुख इस चितवन के अंदर है जिसका दर्द हमारे हृदय में आता नहीं है। साथ सब उत बैठ के, बस सब सुंदर साथ वहां बैठ के कष्ट जो करते इत, बस कष्ट करते। ये नहीं है कि समझ नहीं आती तो ना समझे, नहीं, मेहनत करते हैं और परिश्रम करते हैं। अज्ञारी जो लो रही, और जब तक आज्ञा राज्य में रह की जैसे थी वहां होते रहे, अब फिर यहाँ सुबह होती है। दिल बड़ो चाह धरे, और दिल हर एक का चाहना तो करता है हम परम धाम चले जाएं, लेकिन कैसे चले जाएं? परम धाम के सुखों को सुनते हैं, अनंत सुख है, अनंत ही सब कुछ है। अब दिल तो करता है, लेकिन भाई उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम चाहें परम धाम भी मिल जाए, कुछ ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। यदि माया के सुख चाह रहे हैं तो माया के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो पहले साल ही तो कुछ नहीं प्राप्त होता, करते 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 कई साल बीत जाते हैं, तब काम धंधा ठीक होता है तो सुख संसारक भी प्राप्त होते हैं। तो अखंड परम धाम के सुखों को हम 2 दिन में लेना चाहते हैं। सोचिए, तुलना करके देखिए। हाँ, वो भी अवश्य मिलते हैं यदि उसके लिए दर रोज बैठ करके परिश्रम किया जाए। फिर ठंडे पड़ते गए, बस फिर जब सबको चितवन आ गई, 8 साल तक बराबर सब सुंदर साथ ने मेहनत मारा, तब फिर इकट्ठे मिल करके नहीं करते, जुदा जुदा अपना बैठ के करते हैं। कहे लाल अंग ठरे, और लालदास जी जो भी सुंदर साथ चाहते हैं सबको जो है कह कह के समझाते हैं। लाले दई मकरंद को, तब फिर देखा कि अब सब सुंदर साथ निपुण हो गए अच्छी तरह, तब मकरंद भाई को ये सेवा दे दी। फिर लई लाल खान, फिर लाल खां कराने लगे। ये 3 फिरते कहे, ये तीनों बारी बारी से जो है कहते हैं, चितवन कराते हैं। श्री राज सुनत है कान, और आप धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी बंगला जी में सुख सेजिया पर विराजमान, और इसको सुनते रहते हैं कि कोई शब्द आगे पीछे तो नहीं करता, बहुत खुशहाल होता है। और इतना मेहनत, इतना परिश्रम, इतना सुंदर सा जो कष्ट उठाता है, तो स्वामी जी बहुत खुश होते हैं कि हे राज्य महाराज, सब सुंदर साथ को इतनी शक्ति बख्शो कि माया में बैठे हुए भी शरीर इनका भले माया के कामों में लगा है, लेकिन चित्त जो है हर वक्त आपके चरणों में लगा रहे। सुन धाम मिरत प्रातः, और धाम के विरत की चर्चा सुनकर उठ बैठे सेज्या पर। अब जब चर्चा सुन रहे हैं, विरत सुन रहे हैं, तो खुद भी उठकर स्वामी जी सेज्या से उठ के बैठ गए। कानो सुने विख्यात, और कान उधर ही लगे हुए हैं विरत के अंदर के, कोई सुंदर साथ गलत ना कह दे। पीवत कहवा मंगाए के, इस समय प्रातः सर्दियों के दिन है, कहवा मंगा करके लेते हैं। विरत सुनत जात है कान, लेकिन कहवा पीते भी हैं और लेकिन कान उधर ही हैं विरत सुनने में। देख मेर हक सुभान की, और राज्य महाराज की मेहर अपने मोमनों पर देख करके करावत है पहचान, कि किस तरह से श्री राज्य महाराज मेहर करके, जिस अक्षातीत को आज दिन तक किसी ने पहचाना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, इतना ही तो ग्रंथों में कह दिया परमात्मा सबका एक है, कोई नहीं जानता। सारा विश्व आज भी शून्य पड़ा हुआ है। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मुनियों अपने अपने ही धर्म, अपनी अपनी ही संप्रदाय के गुण गाते फिरते हैं बस, और कोई ये नहीं, कहीं पर भी ये वर्णन नहीं है कि परमात्मा कौन, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीलाएं क्या है,
हमारा उससे संबंध क्या है? कोई आत्म तत्व को ही नहीं जानता तो पर आत्म पार ब्रह्म को कौन जानेगा? आवे महाव जी इन समय। अब इस समय महाव जी भाई आते हैं, निष्ठा लेकर दिला। वो क्या निष्ठा लेकर के आते हैं? जो रात भर बैठ करके सुंदर साथ बाकी सुंदर साथ को विरत समझाते हैं, सिखाते हैं, परिश्रम करते हैं, तो वो आकर के उस सुंदर साथ की सेवा करते हैं। विरत कहने वाले ढींग बैठा था। विरत जो कहते हैं उनके पास बैठकर अंग दाबे हिल मिला और उनके अंग दबाते हैं। वो कहे, अरे भाई तुम सारी सारी रात बैठकर हमारे पर परिश्रम करते हो, तो हमारा फर्ज नहीं है हम आपकी सेवा कर दें? चिंता क्यों करते हो? जो कोई विरत कहे और जो कोई विरत कहता है करे सेवा ताए, उनकी सेवा करते हैं। आवे पिछली रात को, पिछली रात उठ के आ जाते हैं। यही है तो दिल जाए। जी यही है तो दिल जाए। हाँ, ये दिल में हेत लेके, प्यार लेकर के, निष्ठा लेकर के। और मोहनदास आवत और मोहनदास भी आते हैं। और मोदी मूलचंद और मोदी मूलचंद आते हैं। निष्ठा ए ना छोड़े, अपनी निष्ठा जो सेवा की है वो नहीं छोड़ते। ले दिल में आनंद, दिल में खूब आनंद आता है कि हम ऐसे सुंदर साथ की सेवा चरण दबाने का हमें अवसर मिल रहा है। और गोविंदास आवत और गोविंदास भी आते हैं। और इन पीछे सबको और फिर सब बारी बारी चर्चा, जैसे जैसे आते जाते हैं विरत बैठ के सब सुनते हैं। आवत सुनने स्वरूप को, और सुबह को सुनने को आते हैं। आनंद अंग में होए, स्वरूप जब पढ़ा जाता है उसको सुन करके सब के, क्यों स्वरूप में श्यामा जी का श्रृंगार है, प्रातः के राज्य का श्रृंगार है, इसको सुनकर सबका मन आनंदित हो जाता है। धाम की गिरद कह के, अब धाम की गिरद का वर्णन होता है। फिर अंदर बैठे, फिर अंदर का वर्णन होता है। चारों चौक उलंग के, आइए, क्योंकि कहाँ बैठे हो? फूल मिलावा में अब बाहर आना है तो चार चौक हवेलियों वाले पार करेंगे कि नहीं? है? अब कई कहते हैं जी उधर का रास्ता ठीक रहेगा। अपनी चतुराई को छोड़ दें वो लोग ऐसी जो राय देते। आखिर राज्य महाराज ने क्यों सोच करके ये किया? क्योंकि सीधा चले जाना है और वापसी जब आना हो तो भी सीधा ही चले आना है। अब चार चौक जो चौरस हवेलियों के हैं, गोल हवेली में बैठे थे, वहां से 3 सीढ़ियां नीचे उतरे, एक गली एक थंबों की हार दूसरी गली पार किया, पूर्व के दरवाजे से बाहर, आती बाहर पश्चिम के दरवाजे से बाहर और जाती बाहर पूर्व के दरवाजे से बाहर जाना है। और फिर बाहर निकलेंगे 2 थंबों की हारे 3 गलियां पार करके चौथी हवेली के पश्चिम वाले दरवाजे से अंदर चले गए और फिर बीच का चौक पार। इसी तरह चारों चौक अर्थात 4 हार हवेली, जो 4 हवेलियों की हार है उसको पार करके गली को पार किया, 28 थम का चौक आया, फिर गली को पार करके मुख्य द्वार को पार करके खड़े हो गए। पहुंचे 5वें चौक, 5वें चौक में आ गए। कहे 64 थंब फिरते, वहाँ जो है 64 थंब है। चंद्रवा दुलीचे, अंदर ले जा रहे हो बाहर? अंदर जा रहे हैं। अंदर तो मैं कह रहे 4 चौक लंग के ऐसे चलो ना। फिर मैं कहा वहां 28 थम का चौक आ गया, बाहर नहीं जा रहे भाई, अंदर जाना है। 4 चौक लंग के 5वां गोल जो है चबूतरा आ गया, उस पर 64 थंबे गोल है। सिंहासन के ऊपर और सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठा था, चंद्रवा और दुलीचा नीचे बिछा है और उस सिंहासन के ऊपर युगल स्वरूप हमारे धाम के दूल्हा राज्य और श्यामा जी विराजमान हैं। 7 गिरदवाए घेर के और सब सुंदर साथ घेर करके बैठा है। बैठे चबूतरे भर और चबूतरा भर के जो है बैठे हैं दाड़म की कलियों के समान। सब भूषण वस्त्र, सब भूषण और वस्त्र, वर्णन होत चित धर, एक एक चीज का वर्णन होता है, भूषणों का भी और वस्त्रों का भी, फिर साथ का भी जो श्रृंगार है उसका भी वर्णन होता है। फिर चौक गिरद के, फिर गिरद के जो चौक हैं उनका वर्णन आता है। गिरद छज्जे वन महलात, और छज्जे और वन और महलात जो है उनका वर्णन होता है। फिर लेत दूसरी भूमि को, फिर दूसरी भूमि चलिए। अब दूसरी भूमि में क्या है?
भुलमनी का मंदिर है। फिर तीसरी चढ़ जाता। फिर तीसरी भूमि का वर्णन आता है। तीसरी भूमि की जो पटसाल प्रातः 5:45 से लेके शाम के 3:30 बजे तक राज्य महाराज यहीं पर रहते हैं। चौथी निरत की वर्णन होता है। और चौथी निरत की जो है चौरस 4 चौक है ना, तो चौथे चौक के अंदर जो है नवरंग बाई की नृत्य होती है। बैठे पहाड़ों में 5वीं में। अब वहां से फिर पहली हवेली में आके सीढ़ियों वाला पट्टी वाले मंदिर माथी ऊपर चले गए और फिर उत्तर के दरवाजे से बाहर गए ना, तो 2 थंबे के हारे और 3 गलियां, गली को पार किया, थंबों की हाथ छोड़ी, बीच वाली गली में खड़े होकर अपने दाबी हाथ मुड़ गए। सीधा चलते जाओ और 9 फेरावे पार, पचमहल्ला पार और फिर फुलवाड़ी पार और सामने दरवाजा आ जाएगा। वहां से सीधा एक चौक पूरा पार कर गए। फिर दूसरे दरवाजे से फिर अगले दरवाजे से गए, आधा चौक पार करना है। तो मध्य में जो है रंगपुर वाली मंदिर है। फिर छठी सुखपाल की। फिर वहां का सुख आनंद सारा याद कराते हुए फिर छठी भूमि में सुखपालों की जा वर्णन होता है। हिंडोले जुले 7वीं है। 7वीं और 8वीं में हिंडोले, 7वीं में हिंडोले, 8वीं में खटचप्पर के हिंडोले, 7वीं में 2 हिंडोले आमने सामने पड़ते हैं। खाट छप्पर है 8वीं। 8वीं में खाट छप्पर है। 9वीं पे सिंहासन है। और 9वीं के ऊपर जो है सिंहासन, कुर्सियां, सोफे लगे हैं, जहां बैठ करके सारे परम धाम की गिरद देखते हैं। कहाँ बैठे गिरद देखे? वहां बैठ करके सारे परम धाम की शोभा को देखते हैं। बहुत झलकत नूर रोशन। और नूर रोशन तेज प्रकाश का वहां कोई सीमा ही नहीं है। जब पूर्व तरफ बैठता, जब पूर्व की तरफ बैठते हैं तो तब देखत 7 घाट। 7 घाट। पूर्व में बैठेंगे तो क्या देखेंगे? 7 घाट से आगे पाट घाट जमुना जी देखेंगे और आगे वो दूर अक्षरधाम भी देखेंगे। और ठोर अक्षर की। और अक्षर का ठिकाना जो है बार ना पार इन ठाट। और उनके भी पार वार जो है उसकी ठाठ। क्यों? राज्य में राय का हक के वो जो है कौन सा स्वरूप है? साहिबी का स्वरूप है। इसलिए राज्य के रंगमहल में एक चांदनी चौक है और उसके चारों तरफ 4 चांदनी चौक है। बट पीपल की चौकी बैठे। क्या? बट पीपल की चौकी। हाँ, अब आ जाइए दक्षिण की दिशा में बट पीपल की चौकी है, जहाँ 1500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर की चौड़ी और जहाँ पर 150 मंदिर पर बराबर कितने? अरे 75, 15 लंबाई में और 5 चौड़ाई में। उत्तर दक्षिण 5 और पूर्व पश्चिम 15, 75 जो है पेड़ आते हैं, एक बट, एक पीपल, एक बट, एक पीपल। इसी तरह इधर चलते हैं मानक और पुखराज। फिर आगे उसी दिशा में दक्षिण में आगे जो है मानक पहाड़ का वर्णन होता है और उत्तर दिशा में पुखराज का वर्णन होता है। या बीच धाम तालाब। इस तरह बीच में जो है धाम तालाब कौन सा है? हौज कौसर आता है। तहा खेले सैया संग श्री राज। वहाँ जो है राज्य महाराज और संयम बहुत ही आनंद की लीला खेलते करते हैं। तालाब मानक बीच में। और फिर बीच में तालाब, इसी को कहा है 24 फुहारे उछलत। ये 24 हाथ का जो माहौल आता है, गुर्ज चले जाते हैं और गुर्जों में से जो है फिर पानी गिरता है, आके कुंडों में गिरता है, कमान की तरह से पानी पड़ता है। 24 गुर्जों चादरें। और 24 गुर्जों से चादरों के समान पानी बिल्कुल आके गिरता है। कुंड लहरे तालाबे इत। और कुंड जो है मानो तालाब जैसे हो जाते हैं, ऐसी लहरें, और वहीं से फिर नहरें चलती हैं। फिर मानक वर्णन होता है। फिर मानक पहाड़ का वर्णन होता है। गिरद फिरत हवेली है। और किस तरह से जो है घेर करके हवेली, एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस, एक और दूसरी हवेली के बीच में 2 थंबों की हारें और 3 गलियां आती हैं। 2 ही बीच में दरवाजे और 2 बीच में दरवाजे आते हैं। एक गिरद चौखोनी के। एक चौखोनी के और एक गोल के। फिर गिरद के हिंडोले। फिर घेर करके जो बाहर हिंडोले आते हैं, जहाँ बैठे 12,000। जहाँ एक ओ भाई जो 12,000 के चक्कर में ध्यान से सुन लो आज। एक हिंडोले में राज्य, श्यामाजी और 12,000
सखियां बैठती हैं और कोई हिंडोला खाली नहीं रहता। अब टोटल लगा लेना कंप्यूटर पे, वहां पर कितनी सखियां हैं। नहरा दो बाजू देव रे, और दोनों तरफ नहरें चलती हैं। सैया रमते करे करार। और वो पता जल कहां से आता है? नीचे से नहीं, ऊपर छत से। बिल्डिंग इतनी ऊंची है तो साथ वाला जो है ना, एक मंजिल नीचे, फिर एक मंजिल नीचे, फिर एक मंजिल नीचे, फिर एक मंजिल नीचे, इस तरह करते करते महानद तक यही चलता। अब पानी जो चलता है बीच में हवेलियों का ऊपर आकाशी से, वो कहां जाएगा? वो छत से नीचे आता है ऐसे। और दूर से क्या लगता है? सीढ़ियों पर से जल आ रहा है। ये ऊंची ये नीची, तो पानी आएगा तो वहां छत थोड़ी दिखेगी, ऐसे लगेगा पक्षियों में से जो है वो जल आके गिरता। और महानद चारों तरफ नदी, उस महानद की शोभा वर्णन ही नहीं हो सकती। किनारे पर मानो हीरे और जवाहरात की तरह से नूर चमक रहा है। और छोटी छोटी देहरियां हैं, देहरियों पर ध्वजा लगे और ध्वजों के साथ घुंघरियां लगी हैं। जब राज्य श्यामा जी सखियां सब चलती हैं, हवा के साथ ऑटोमेटिक बजना शुरू करते हैं। वो स्वरें याद नहीं आती सुंदर साहब जी? क्या वो कलेजे को फाड़ती नहीं कि ऐसे अखंड सुख को छोड़कर हम दुनिया की नरक की शोभा में पड़े हुए हैं? नहरें 4 8 कहूं 12। और आगे आ जाओ, नहरें आ गई, जोरों की नहरें, बन की नहरें 4 8 12। चलिए फिर आवे बनमौलाता। फिर ध्यान दो, वो ये नहीं कि ऐसे कोई खड़ी आते ना, एक चबूतरा बना, ऊंचा चबूतरा, 4 नहरें चली। फिर आगे दूसरा चबूतरा उससे और ऊंचा आ गया, वहां पर 8 नहरें। फिर आगे जैसे पगती नहीं होती है, और ऊंचा चबूतरा आ गया, चौड़ा में ज्यादा हो गया, वो 12 नहरें चली, फिर 16, फिर इस तरह कम होते नीचे चले गए। आगे मैदान देख के आगे वन मौलात आती है, बड़ो वन, मधुबन, महावन, वहां पर जो है पशु पक्षियों के मकान है, शोभा है। खेले मैदान में इतर। फिर आगे मैदान आता है जहां पर राज्य महाराज श्यामा जाके सुखपाल उतारते और वहां पर जो है लीला होती है। फिर अलंग वर्णन करे। फिर अलंग जो घेर करके किसको? टापू मौलातों को घेर करके आती है, उसका वर्णन होता है। 4 हार 16 दरबार। और 4 हार 16 दरबार। और फिर उधर से 16 दरवाजे आमने सामने जो है ये पड़ते हैं। 8 सागर टापू बीच में। और 8 सागर हैं, एक एक सागर के अंदर 12-12 हजार जो है टापू हैं। और एक एक टापू महल की ऊंचाई 12-12 हजार कोस है। इस तरह से ये चीजें वर्णन होती हैं। खेले परवरदिगार। जहां आके राज्य महाराज धामधनी श्यामा जी के संग हम सब सखियों को लेके खेलते हैं। और वो टापू महल में खेलने तो कैसे जाएंगे? हर एक का एक एक छोटा स्टीमर खड़ा हुआ है। कभी कश्मीर गए होते तो पता चलता, वहां की जो झील में लोग रहते हैं, घर के 6 सदस्य हैं तो उनके अपने अपनी छोटी छोटी नाव, छोटी बैठा और मारा चप्पू चल भागते फिरते खेलते हैं बच्चे उन्हीं नाव में और उसके अंदर झील में बैठकर। इसी तरह सखियां वहां पर जो है अपने अपने टापू महल में जाते हैं तो स्टीमर लिया बैठे और चल पड़ते हैं। वो कोई तेल और पेट्रोल से चलने वाली थोड़ी है, वो तो मनचाही होते हैं और खूब भगाते हैं, खेलते हैं। ये लीला वहां पर होती है। फिर नवमी भूम से। फिर अब नवमी भूम से जाए पहुंचे 10वीं आकाश। 10वीं आकाशी पे चले। आहा, पूनम का दिन और आकाशी की लीला ये सबको मात करती है। कहां से तले चौक 5वां। बस वो देख के अब रात इतना समय हो जाता है तो फिर कहाँ जाना? फिर तो शयन कक्ष में आना। वहां से 9वीं, 9वीं से 8वीं, 8वीं से 7वीं, 7वीं से 6ठी, 6ठी से 5वीं भूम आकर के सीधा रंगपुर वाली मंदिर चले गए। रूहे श्याम श्यामा जी खास। रूहे श्याम, श्याम का मतलब कृष्ण से नहीं है भाई, राज्य महाराज से। और श्यामा जी चारों चौक उलंग के आगे, चारों चौक, अब चारों चौक उलंगिए। आए पहुंचे बीज द्वार। कहाँ गए? आए पहुंचे बीज। अब बाहर आ रहे हैं। अब 5वीं से नहीं वर्णन हो रहा, मूल मिलावे से वर्णन हो रहा है। अब चारों चौक उलंग करके बीच द्वार बाहर वाले मुख्य द्वार पर आ गए। फिर आगे आए देखे चांदनी। अब आके चांदनी देखे, चांदनी चौक को देखा। 2 चबूतरों खेलनहार। अब वहां पर 4 चबूतरे हैं। ये 4 चबूतरों का वर्णन चांदनी चौक में अमृत वन का है। जब अमृत वन का वर्णन हो तब इन 4 चबूतरों का वर्णन करना चाहिए। 2 चबूतरे तो वो हैं जिस पर लाल और हरा वृक्ष आता है,
और 2 चबूतरे कहाँ हैं? जब 100 सीढ़ियां चढ़ के हम चौक में खड़े होते हैं ना, तो दाएं और बाएं हाथ एक एक चबूतरा है। ये 4 चबूतरे हैं। वहां बैठ करके वहां देखते हैं इनकी शोभा। सातों घाट फेर के फिर आगे नीचे उतर आइए तो क्या आ जाएगा? 7 घाट आ जाएंगे। 3 घाट बिल्कुल पूर्व में लगते हैं, अनार, अमृत और जाम्बू, और 7 घाट हैं केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और वट। ये 7 घाटों की शोभा देखते हैं। 2 पुलों पर जमुना। और देखा वाणी कैसे लिखते हैं? 2 पुलों पर जमुना है। जमुना जी के ऊपर 2 पुल है, कहे 2 पुलों पर जमुना है। ना ठीक है भाई, चौपाई बनाने के लिए शब्द आगे पीछे कई 64 थम तकियों के अंदर, समझे ना? ये तो वाणी के वास्ते होता है। श्री जमुना जी के ऊपर 2 पुल हैं, केल के घाट के बट के सामने बट का, और केल के सामने केल का पुल आता है। चल आगे पीछे मरोड़ खाई। अब श्री जमुना जी का वर्णन है। अब निकली वहां से पुखराजी पहाड़ से, पहले पूर्व को गई, फिर मुड़ी दक्षिण को, और फिर मरोड़ खा करके जो है पश्चिम में जाके हौस कौसर में मिल गई। पहुंची तालाब में लहरा। तालाब में इनकी लहरें, जल पहुंच गया। गिरद तालाब टापू वर्णन। अब अंदर चले जाओ तो क्या आएगा? पहले ताल आएगा। जब अंदर चले गए तो क्या आएगा? हाँ, हौस कौसर का